मित्रों, मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, बाबा महाराज जी ने सदैव कर्मों पर जोर दिया है, अर्थात भक्तों को कर्म करने की प्रेरणा दी है। साथ ही चेतावनी देते हुए बाबा जी कहते हैं, कर्म फल का सिद्धांत बड़ा ही अकाट्य है, अटल है और शाश्वत है। कर्मों का फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्मों के फल से कोई बच ही नहीं सकता, न आज तक कोई बच पाया है, क्योंकि कर्म की गति बड़ी ही गहन है, बहुत ही महान है। अच्छे कर्मों का फल सदा अच्छा ही होता है और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि हमने कांटे बोए हैं तो हमें कांटे ही मिलेंगे, यदि हमने फूल बोए हैं तो हमें फूल ही मिलेंगे। ऐसा ही कुछ संत कबीरदास जी ने भी कहा है। कबीर जी कहते हैं कि काया खेत किसान मन, पाप पुण्य दो बीज, और बोयालू ने आपना काया कस के जी। कबीरदास जी भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। कबीरदास जी ने शरीर की तुलना खेत से की है और मन की तुलना किसान से की है। कबीरदास जी कहते हैं, शरीर खेत है, मन किसान है और पाप पुण्य ये दो बीज हैं। अब जो बोओगे वही काटोगे। अर्थात जैसे किसान खेत को बहुत तरीके से ढीले मिट्टी आदि को बराबर करके अच्छा बनाता है, उसी तरह हमें सबसे पहले अपने शरीर को साफ सुंदर बनाना होता है, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। जीवन का जो पहला सुख ही बताया गया है वही है पहला सुख निर्मल काया। तो सबसे पहले शरीर को ही सुंदर बनाना होता है, फिर मन को सुंदर। जब शरीर सुंदर होगा तो मन भी सुंदर होगा। तो शरीर खेत है, मन किसान है और पाप पुण्य दो बीज हैं। इसी के साथ आगे बुरे कर्म काया में जीव को पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो वह कैसे पाएगा? आगे कहते हैं कि करे, कबीरदास जी कहते हैं, करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होई। यदि कोई बुरा कर्म करके सुख चाहे तो वह कैसे पाएगा? बबूल का पेड़ लगाकर आम का फल कैसे मिलेगा? आगे भी कहते हैं क्या, जहाँ यह जियरा पग धरे, बखत बराबर साथ, जो है लिखा नसीब में, चले न अभी चल बात। इतना ही नहीं, कबीरदास जी आगे भी कहते हैं, इतना ही नहीं, ये जियरा, ये प्राणी, ये प्राण जहाँ जहाँ जाते हैं उसके कर्म बराबर उसके साथ रहते हैं। जो प्रारब्ध में बना है उसको भोगना निश्चित है, ये टल नहीं सकता है। कर्म फल विधान के विषय में परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी भी लिखते हैं कि हम जो भी भले या बुरे कर्म करते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण हमारी अंतस चेतना में होता रहता है। हमारे कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं हमारी अंतस चेतना के ऊपर अंकित होती रहती हैं, जमा होती जाती हैं, और जैसे ग्रामोफोन के रिकॉर्डों में रेखा रूप में भरे हुए गाने ग्रामोफोन की मशीन पर घुमाते ही बजने लगते हैं, वैसे ही हमारे अचेतन मन में जमे हुए उन अच्छे बुरे कर्मों की सूक्ष्म रेखाएं किसी उपयुक्त अवसर का आघात लगने पर अच्छे बुरे फल के रूप में प्रकट हो जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, कर्म लेख मिटे नहीं,
करे कोई लाख चतुराई। वास्तव में कर्मों का फल मिलना तो अवश्य संभावी है, जो आज नहीं तो कल मिलेगा ही। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, पर फिर भी हम दुख या कष्ट में क्यों पड़े हैं। स्थूल दृष्टि से ऐसा दिखता भी है, पर वास्तविकता तो ये है कि हमारे कष्ट या दुख का कारण हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म तो अवश्य ही नहीं हो सकते। हाँ, हमने कभी न कभी वर्तमान जीवन में या अतीत में, पूर्व जीवन में ऐसे कोई कर्म अवश्य ही किए हैं जो अब अवसर पाकर दुख रूप में हमारे जीवन में प्रकट हो रहे हैं। इसके साथ ही जो वर्तमान में अच्छे कर्म हम कर रहे हैं, वे भी एक दिन परिपक्व होकर प्रारब्ध बनकर किसी सुखद फल के रूप में हमारे जीवन में किसी समय अवश्य ही प्रकट होंगे। अब इस संदर्भ में एक बड़ी ही रोचक कथा आती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु को नमन वंदन करते हुए उन्होंने कहा, भगवान, आजकल धरती पर तो कर्मफल विधान के विपरीत परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मुझे धरती पर कुछ एक ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जिससे मुझे सचमुच बड़ी हैरानी हुई है। भगवान विष्णु ने पूछा, नारद जी, आपने ऐसी कौन सी घटना देख ली है, कृपया मुझे विस्तार से कहिए। नारद जी ने कहा, भगवान, एक बार मैं धरती पर भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने देखा कि एक गाय जंगल से गुजर रही थी। वह गाय कीचड़ में बड़े गहरे धंस चुकी थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी मैंने देखा कि वहां से एक चोर गुजरा और गाय को सहारा देकर बाहर निकालने की बात तो दूर, भगवान, वह उल्टे वह गाय के शरीर पर पैर रखकर आगे निकल गया, जिससे वह गाय कीचड़ में और भी गहरी धंस गई। जैसे ही वह चोर आगे बढ़ा, वैसे ही एक वृक्ष के नीचे उसे सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली, जिसे पाकर वह खुश हो गया। फिर मैंने देखा कि उसी मार्ग में एक साधु पुरुष था जो जा रहा था। उस साधु की नजर कीचड़ में फंसी उस गाय पर पड़ी। गाय की उस अवस्था को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत ही कीचड़ में उतरकर गाय को मदद करने के लिए पहुंचे। बड़ी मेहनत से अंततः उन्होंने उस गाय को बाहर निकाल लिया। गाय को बाहर निकालते समय जैसे ही वे आगे बढ़े कि वहां पड़े एक पत्थर से उनका पैर टकरा गया और वे गिर पड़े, जिससे उनके सिर पर गहरी चोट लग गई। नारद जी बोले, प्रभु, ऐसा अनर्थ भला क्यों और कैसे हुआ? चोर को सोने की मोहरें मिली और गाय की मदद करने वाले साधु पुरुष को सिर में चोट लगी, ऐसा क्यों भगवान? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, पूर्व में किए गए एक शुभ कर्म के कारण चोर को सोने की मोहरें मिली, पर उससे ज्यादा उसे कुछ और नहीं मिल सकता था। लेकिन उस साधु पुरुष की तो आज जंगल में ही उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण मौत लिखी थी, जो गाय की मदद करने के कारण टल गई। अब नारद को पूरी बात समझ में आई। अर्थात इस कथा से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारे द्वारा किए गए शुभ कर्म, पुण्य कर्म कभी निष्फल नहीं जाते, व्यर्थ नहीं जाते। किसी न किसी रूप में हमें उनका फल, उनका पारितोषक अवश्य ही मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हम हमेशा पुण्य कर्म ही करें, शुभ कर्म ही करें। उन पुण्य कर्मों का, शुभ कर्मों का मीठा फल एक न एक दिन हमें अवश्य ही मिलेगा। जब हम सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो फिर बुरे कर्म कर बुरे फल क्यों पाएं? बल्कि अच्छे कर्म, शुभ कर्म, पुण्य कर्म ही करें, जिनका फल हमेशा ही मधुर हो, मीठा हो। इस संदर्भ में संत कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है।
कबीर चंदन पर जला तीतर बैठा माई। हम तो दाजत पंख बिन तुम दाजत हो काई। कबीर कमाई आपनी कबहु न निष्फल जाए। सात सिंधु आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। कबीरदास जी कहते हैं कि जलते हुए चंदन के पेड़ पर एक तीतर आकर बैठ गया और वह भी जलने लगा। पेड़ कहता है, हम तो इसलिए जल रहे हैं क्योंकि हमारे पास पंख नहीं है, हम उड़ नहीं सकते। पर तुम अर्थात तीतर से कहते हैं, तुम पंख वाले हो, फिर भी तुम क्यों जलते हो? तब तीतर कहता है, कबीर कमाई आपनी। तीतर कहता है कि अपना किया हुआ कर्म बेकार नहीं जाता। सात समुद्र की आड़ में रह रहे हों तो भी आगे आकर मिलता है। अतः हम हमेशा ये कह सकते हैं कि हमें सुखी होने का, या यूं कहें कि जीवन में सुख पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट कहा जाए या ये कहा जाए कि सुखी होने का वास्तविक क्या है, तो वास्तविकता यही है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए शुभ कर्म पुण्य कर्म करते रहना चाहिए। तभी हम प्रसन्न रह सकेंगे, आनंदित रह सकेंगे, क्योंकि कोई और नहीं, केवल और केवल हमारा कर्म ही हमें सुखी कर सकता है, आनंदित कर सकता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जय सिया राम, जय बाबा की। नमस्कार।